हे गाइस, बात करेंगे हम स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के बारे में। उसके बहुत सारे व्लॉग्स आ गए हैं जहां पर वो लखन के साथ गई है उसके घर पर। लेकिन जिस तरीके के कमेंट्स मैं देख रही हूँ, जिस तरीके की पॉडकास्टिंग मैं देख रही हूँ उसके लिए, और कमेंट सबसे बढ़कर जो मैं कमेंट्स देख रही हूँ, मैं कुछ कमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगी, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। देन मैं नहीं सोच सकती कि आप किसी भी बंदी के लिए इतना गंदा सोच सकते हो, या किसी भी बंदी के लिए आप इतना बुरा बोल सकते हो। ठीक है, आपकी सोच बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, आप अपोजिट हो सकते हो, आप उसको सिंपैथी नहीं समझ सकते, आप उसको नहीं समझ सकते कि उसके साथ वो जो कर रही है या जो उसने जो पूरा दिखाया है वो वाकई रियल है, हो सकता है वो झूठ भी हो। बहुत सारी चीज़ें, सवाल उठते हैं, सवाल उठाना फ़र्ज़ है आपका, और सवाल अगर आप उठा रहे हो तो ठीक है, लेकिन सवाल उठाने की भी एक नौबत होती है, एक आप तक समझ लो तरीका होता है कि आप सवाल क्या उठा रहे हो, एक बोलने का तरीका होता है। लेकिन भाई लोगों ने तो ख़त्म कर दी है वो हद। इतना कोई गंदा किस्म का बोला है, आप किसी के लिए कैसे बोल सकते हो, वो भी उस बंदी के बारे में जिसके साथ ऑलरेडी दो दो। मुझे समझ में नहीं आता उसकी तीसरी शादी को लेकर क्यों इतना ज़्यादा बात उठाई जाती है। तीसरी शादी, तीसरी शादी, अगर उसको करनी हुई तीसरी शादी तो कर लेगी भाई। मतलब ये कहाँ का रूल है? अगर उसकी दो शादियां नहीं चली, उसके दोनों हस्बैंड की डेथ हो गई, तो इसमें इसका क्या कसूर है? अगर कल को, मतलब कि मैं सोच रही हूँ, अगर कल को उस बंदी ने तीसरी शादी, अव्वल तो उसका भी फिलहाल कोई इरादा नहीं है, अगर उसने की तो मतलब कि ये दुनिया तो उसको, मुझे लगता है कि टॉर्चर दे दे के खत्म कर देगी। मतलब इतना टॉर्चर आप किसी को कैसे दे सकते हो? टॉर्चर है भाई वो उसके लिए, सीरियसली। आपका ओपिनियन अलग होना, आई एग्री, मेरे भी बहुत सारे सवाल है जो मैं करती हूँ, लेकिन सवाल करने का भी एक तरीका होता है, एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता होता है अपनी लिमिट्स। आप वो लिमिट्स कैसे भूल सकते हो? आप कैसे भूल सकते हो कि सामने वाली एक औरत है, आप उस पर इतने गंदे गंदे लांछन, जो कि उसने अपने वीडियोज़ में भाई बनाया है, उस वीडियो पर आप उसके लखन के बारे में इतना कुछ गंदा बोला गया, इतना कुछ गंदा बोला गया, सीरियसली। वो कमेंट्स, कुछ कमेंट्स मैं आपके साथ ऐड करूँगी, ऐसे आपको बहुत सारे कमेंट्स मिल जाएंगे, तो साथ में हम फिर बात भी करते हैं। सबसे पहले ये कमेंट है, एक बात बताओ सपना, तुम गलत नहीं हो, बट तुमको जो करना था, तुमको कि तुम्हारी जगह सास ससुर से, तुम्हारा झगड़ा सास ससुर से था, तुमको यही लाइफ चाहिए थी जो कि हक है सबका, लेकिन मरे हुए इंसान को बदनाम करके गाली दिला के निकली हो घर से, छी। तो यानी यहाँ पर बात की जा रही है सूरज के बारे में, कि सूरज को तुमने जो रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर की है, वो रिकॉर्डिंग शेयर करने के बाद जो तुमने की है, तुमको जाना था, सबको यही लग रहा है कि शायद उसको यही लाइफ चाहिए थी, यही सब कुछ आउटिंग चाहिए थी, इसीलिए जो है इसने सब कुछ पूरा ड्रामा क्रिएट किया है, और ड्रामा क्रिएट करने के चक्कर में इसने सूरज को बदनाम किया। देखो, सवाल तो हम सबके हैं कि सूरज की रिकॉर्डिंग इस टाइम पर क्यों दिखे, लेकिन दूसरा पॉइंट अगर इसका देखें ना, ये शायद इतनी एक्सोस्ट हो चुकी थी ना, मतलब कि इतना ज़्यादा ये मेंटली टॉर्चर बर्दाश्त कर चुकी थी, उसको सीरियसली समझ नहीं आएगा उसने किया है। ये आई थिंक सो उसको कुछ टाइम बाद समझ में आएगा, रियलाइज होगा कि उसने जो किया वो गलत किया है, उसको उस टाइम पे रिकॉर्डिंग नहीं देनी चाहिए थी। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। हाँ, अगर अब भी इसके ऊपर ये सब कुछ चल रहा होता तो समझ में आता। जो कि चल रहा था इसके सास ससुर का, उनकी रिकॉर्डिंग्स वो दिखा रही है, ठीक है, उनकी रिकॉर्डिंग्स, उनकी हकीकत वो दिखा रही है, तो सही है कि चलो उनके साथ अभी ये रियल में भी चल रहा है, लेकिन वो बंदा जा चुका है। लेकिन शायद वो अपनी जिंदगी से इतना ज्यादा थक चुकी थी, लोगों ने उसको इतना परेशान कर दिया था कि उसने गुस्से में आके कुछ भी जो है वो अपलोड किया है, और इसी वजह से लखन भी इसको लेके गया है कि ये गुस्से में आकर और कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम ना करे, इस किस्म की कुछ उल्टी सीधी वीडियोस अपलोड ना करे। इसीलिए लखन भी उसको ले गया कि तुम अपना साथ, अपना माइंड चेंज करो, अपनी जिंदगी को थोड़ा चेंज करो, और वो उसी वे पर उसको लेके गया। और वही बात उसने, लखन ने भी कही है कि अगर वो अकेली रहेगी तो उसी किस्म का कुछ ना कुछ सोचती रहेगी और कुछ ना कुछ करती रहेगी, जिसकी वजह से जो है उसको बाद में, इसके आफ्टर जो जो इसके रिएक्शंस होते हैं ना, वो बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है ना, लोगों के जो एक्शंस आ रहे हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं, वो बहुत खतरनाक लेवल पे आ रहे हैं। तो इसीलिए वो चाह रहा है कि ऐसी कुछ कंट्रोवर्सीज ना हो, और उसको वो ले गया है, और अपने घर पे ले जाके उसने एक दो दिन रखा है, ताकि बच्चे भी थोड़ा सा, और खास करके जो उसकी छोटी वाली बेटी है यार, उसमें कितना चेंज आया है। मतलब सीरियसली उसको बहुत टाइम से बहुत खामोश देख रही थी, मैं इसको जितने भी व्लॉग्स देखे उसमें वो बड़ी खामोश हो गई थी। वो जो डॉग्स को देखकर उसने जो रिएक्शंस दिए हैं, जो वो खुश हुई है, यार बच्चे हैं, मुझे वो बच्चों को देखकर हो रहा है कि यार इन बच्चों की क्या गलती थी। आप जितना भी बोल लो सपना, कि सपना ने ये किया, सपना ने वो किया, बट लेकिन वो इस जिंदगी को डिजर्व करती है, उसकी बेटी इस जिंदगी को डिजर्व करती है। देखो, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। अगर बच्चों के साथ, अगर इसके दादा दादी का बिहेवियर बहुत अच्छा होता, बहुत सारी चीज, तो बच्चे का खिलखिलाना बहुत पहले से बंद हो चुका है। ठीक है, राजवीर के बाद से बहुत कम मैंने बच्चों को खेलते खुलते देखा है। बच्चे बहुत डिस्टर्ब रहते थे, वो डिस्टर्बेंस, अभी जो खिलखिलाना जो बच्चों का बोलते हैं ना, वो लखन के साथ देखा है। क्योंकि बच्चे कहते हैं ना कि आप एक रूप होते हैं,
आप अगर कह लो कि अगर आप हिंदू ऑडियंस है अगर आपको, तो वो कहते हैं ना कि बच्चे एक भगवान का रूप होता है, उसमें ये कहा जाता है। और हमारे इधर होता है कि बच्चे हमारे लिए फरिश्ते होते हैं, ठीक है ना। तो उनको बहुत अच्छे से समझ आती है क्या सच है, कौन उनको सच्ची मोहब्बत दिखा रहा है, कौन नहीं दिखा रहा है। तो बच्चे फौरन अट्रैक्ट करते हैं और बच्चों को फौरन समझ आती है। नीचे एक और कमेंट है, आपके लिए आउटिंग ज़रूरी है या बड़ी बेटी की स्टडी, उसका एडमिशन करवाएं, ज़्यादा हम में लगी रहेगी, ज़्यादा घूमने में लगी रहेगी तो बेटे की पैदाइश, अच्छा बेटी की पढ़ाई सफ़र करेगी। आपको सबसे ज़्यादा बेटियों को पढ़ाने में ध्यान देना है, ज़िंदगी है, देना ही ज़िंदगी है। अच्छा ठीक है, वो इनका एक कमेंट, एक इसका कंसर्न भी कह रहे हो कि उनको है। लेकिन अगर 2-3 दिन के लिए वो कहीं गई है, जब तक वो खुद मेंटली ठीक नहीं हुई, वो अपनी बच्चियों को क्या देगी। हर 2-4 दिन बाद जब उसके ऊपर टेंशन आता है तो वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की बातें कर रही होती है। तो वो कैसे खुद को रिलैक्स कर सकेगी, नहीं कर सकती ना वो खुद को रिलैक्स। इस टाइम पर उसका खुद का मेंटली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक सो कि इस टाइम पर उसका कहीं जाना थोड़ा बहुत, देखो भाई माहौल जो है वो बहुत फ़र्क देता है आपकी मेंटल हेल्थ पे। तो वो माहौल चेंज होना, लोग चेंज होना, पॉजिटिव लोग मिलना। काफ़ी लोग बोलते हैं कि लखन और इसका जो है दोनों का एक ही है, दोनों ने अपने सास ससुर को, नीतू को काफ़ी सारे कमेंट्स थे जहाँ पे नीतू के ऊपर बात थी कि नीतू ने भी अपने सास ससुर को जलील किया, इसने भी इसके सास ससुर को। वो सब कुछ छोड़ दो, इनके कंटेंट पे ना जाओ, क्या हुआ है इनकी ज़िंदगी में उस पर ना जाओ। लेकिन भाई एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, वरना आजकल के दौर में कौन करता है। लखन को क्या पड़ी है, कुछ नहीं पड़ी। अब काफ़ी लोग बोलेंगे व्यूज़ के लिए, ऑलरेडी उसके पास व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, उसको व्यूज़ लेने के ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है। सीरियसली उसको ये सब कुछ की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं भी करता या वो सपना से कोई रिलेशन नहीं भी बनाता तो भी उसके पास व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। उसको व्यूज़ लेने के लिए सपना की ज़रूरत नहीं है। हम हर चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं ले सकते, हमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव वे में देखनी चाहिए जो कि वाकई पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। तो इसको नेगेटिव वे में ले लिया है कि हाँ इसको तो व्यूज़ चाहिए थे, ये चाहिए था। भाई व्यूज़, हर चीज़ व्यूज़ नहीं होती है। हाँ ठीक है, वो अपलोड कर रहा है, कंटेंट बना के ज़रूर दिखा रहा है, लेकिन रिश्ता जो है वो जेन्युइन नज़र आ रहा है भाई बहन का। काफ़ी सारे कमेंट्स थे जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि देख लो ये राजवीर को भी राखी बांधती थी, नीतू को मेंशन करके जो ना वो बहुत सारी बातें लिखी गई है कि अपना घर बचाओ, लखन को बचाओ। मतलब आप कैसे इस किस्म की डी ग्रेड किस्म की जो है वो बातें लिख सकते हो। ओपिनियन चेंज होना डिफरेंटली ओके है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपका ओपिनियन चेंज, अगर आपको सपना ठीक नहीं लग रही है, जो सपना ने रिकॉर्डिंग्स दी है वो आपको ठीक नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि उसने गलत किया है, इट्स ओके, आपका ओपिनियन पूरा बनता है। लेकिन इस किस्म का ओपिनियन, सॉरी यार, ये मुझे कहीं से भी ओके नहीं लगता है। ये कमेंट आप चेक करो, लखन भैया क्रॉस लखन न्यू सैया हार्ट बनाया हुआ होने वाला पति। यार सीरियसली आप किसी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। देन एक और लिखा हुआ है, गुजराती में एक कहावत है, जिसका हस्बैंड नहीं होता उसके 100 हस्बैंड बनने आते हैं। आपकी 2 बेटियां हैं, प्लीज़ संभल कर कोई भी कदम उठाना, अपने साथ हमेशा किसी भी बुजुर्ग को रखना। अगर सास ससुर नहीं है तो, ये नीचे कमेंट था जो मैंने इसके हुआ मुझसे, अगर सास ससुर नहीं है तो अपनी माँ को रखना, ये कमेंट था पूरा। जो पहला कमेंट था ना, मुझे इंतहाई वो कमेंट पढ़ के गुस्सा आया। यानी अगर किसी का कोई हस्बैंड ना हो, मतलब कुछ भी यार, राजवीर से ठीक है, हमें भी क्वेश्चन था, मुझे ये क्वेश्चन है कि उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है उस घर में, सूरज ने अगर बहुत सारी ज्यादती की है तो उसने राजवीर से शादी क्यों की। उसकी बहुत सारी वजहें निकल सकती है। हो सकता है उसने ये सोचा हो कि यार मेरी बेटी को शायद चाचा से बढ़कर कौन प्यार दे सकता है। अगर उसने राखी बांधी और अगर उसने कर ली शादी, तो उसने अपनी बच्ची का अपना फ्यूचर सिक्योर किया कि ठीक है यार, मेरा इसी घर में रहकर मेरी बच्ची दादा दादी के साथ रहेगी, उन सब चीज़ों के साथ रहेगी, और उसने वो रिश्ता निभाया। अब उसकी किस्मत ही इतनी खराब थी कि वो भी रिश्ता उससे छिन गया, तो गलती उसकी नहीं है। मतलब कि अगर वो किसी के साथ भी जाती है, अगर किसी को वो भाई कहती है, तो मतलब तो उसका मतलब उसको सैयां बनाना है उसको। यार कुछ भी आप लोग लिखने से पहले थोड़ा सा सोच लो। ये सारे कमेंट्स किसी को बहुत ज़्यादा अजियत दे सकते हैं। जैन तो दूसरा कमेंट था, उसमें बात ठीक है, मैंने भी हमेशा ये कहा है, जिसका एक शौहर नहीं होता ना, उसके 100 शौहर ये दुनिया खड़ी करती है। आज अगर राजवीर होता तो किसी के भी बोलने की हिम्मत नहीं होती लखन को उसका शौहर बनने की, या इस तरीके के आपको हज़ारों कमेंट मिलेंगे जहाँ लखन को लेकर, नीतू को लेकर ये बात की गई है कि नीतू अपने शौहर का ध्यान रखो, ये करो वो करो। लाइक सीरियसली यार, मतलब कि तुम किसी के कैरेक्टर पे बात कर रहे हो, किसी का कैरेक्टर एसिनेशन कर रहे हो कि हाँ भाई ये तो है ही ऐसी, इसका तो काम है भैया बोल के सैया बनाना, मतलब कुछ भी बोलना है। तो ये हाल होता है जब आपके पास अगर शौहर ना होना, और अगर आप बिना शौहर के किसी भी मर्द के साथ अगर आप भाई वाला भी अगर सीन रख लो ना, तो ये दुनिया के मुंह में बिल्कुल भी हड्डी नहीं आएगी जबान में, वो आपको कुछ भी बोलेगी। और यही काम आपको याद है उसकी जो मेन, जिस पर अभी इन्होंने केस वगैरह किया है, जो सारी चीज़ें हैं, उसने भी इसी पर सवाल उठाया था। लखन पर ही हर बात का ब्लेम है कि लखन की वजह से ही जो ये घर ख़राब हुआ है, लखन की वजह से इसके सास ससुर ने ये बोला है कि अब तो इस घर में मर्द आने शुरू हो गए हैं, इसीलिए अंशु को भी निकाल के बाहर किया है। काफ़ी सारे लोगों ने अंशु के बारे में कमेंट्स किया हुआ है
अंशु को भी याद करने का ड्रामा है, इतनी ज्यादा बॉन्डिंग दिखाई, अब तो अंशु का नाम भी नहीं लेती है। तो मतलब क्या चाह रहे हो? काफी लोगों ने ये भी कमेंट्स किए हुए कि अब तो सास ससुर को याद भी नहीं कर रही, अपनी जिंदगी में हंसना। मतलब जब वो रो रही थी तो हम ही ने कहा है ना कि भाई आप रोना धोना बंद करो, अपने कंटेंट पे ध्यान दो, अपनी जिंदगी पे ध्यान दो। जिंदगी है, ये सब तो चलता ही रहेगा। अच्छी बात है अगर उसने अपने आप को रोने धोने से बाहर निकाल कर अपनी जिंदगी देखना चाहिए, अपने बच्चों को खुश देखना चाहे, तो ये कहीं से भी गलत नहीं है। मतलब अगर वो रोती रहेगी तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, और अगर उसने हंसना और जिंदगी में जीना शुरू किया तो हम उसको डिग्रेड करना शुरू कर देंगे, हम उसके कैरेक्टर्स पे बात करना शुरू कर देंगे, हम ये कहना शुरू कर देंगे तो नौटंकी ही है। भाई ये नहीं होता है, जितना रोना था रो लिया, ठीक ठाक टाइम है रोने का, रो लिया, जिंदगी निकल गई। काफी सारे लोगों के ये भी कमेंट्स है कि एक ससुर की स्कूटी लेने पर तो उसका इतना ड्रामा था, और अब खुद जो है लखन के साथ दूसरे शहर घूमने के चली गई है, तो इसका कुछ भी नहीं है। देखो स्कूटी एक अलग चीज थी, घूमना फिरना, घूमना तो नहीं है खैर, उसने अपने आप को चेंज किया अपने एक उस पर। वो भी लखन ने बहुत ज्यादा इसको इंसिस्ट किया था कि भाई नहीं तुम चलो चलो चलो, और उसने भी इस चीज को सोचा कि नहीं मुझे इस टाइम पर निकलना जरूरी है इस घर से। तो सारा सीन यही है ना घूम फिर कर। और अगर स्कूटी देखी जाए तो वो उसको कहीं ना कहीं जलाने के लिए ली थी कि चलो ठीक है तुमने ले ली ना स्कूटी, तुमने अगर हमसे हमारी इतनी स्कूटी ले ली है तो हम क्या अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो कहीं ना कहीं उसको जलाने के लिए आप कह लो कि ली गई थी। अब वो उनको जलाने के लिए नहीं कर रही है, वो अपनी जिंदगी को अपने बच्चों को देखने के। मैं तो सबसे ज्यादा इसके बच्चों को देखकर खुश थी कि यार इसके बच्चे इतने अच्छे से बिहेव कर रहे थे, इतना खुश थे मेन सबसे ज्यादा, जो कि बहुत अच्छी बात। अच्छा नीतू को भी लेकर बहुत सारे कमेंट्स थे कि नीतू एक दिन में ही थक गई है, उसका मुंह देखो, सुबह में उसका मूड थोड़ा सा ख्याल में कुछ डाउन वाउन लोगों को लगा है, तो उस पर काफी सारी बातें हुई है कि नीतू तो एक दिन में ही थक गई है, और लखन ने जबरदस्ती नीतू पर जुल्म कर दिया है। मतलब लोग कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, लिखने पे किसी का कोई जोर नहीं है, कुछ भी लिख देते हैं कि नीतू के ऊपर। अच्छा मैंने ऐसे ऐसे कमेंट में मुझे हंसी आ रही थी कि नीतू थक गई है। भाई नीतू के पास आसपास बहुत सारे लोग हैं जो उसका काम करते हैं, नीतू को खुद उनको खाना बना के नहीं देना पड़ रहा है, नीतू को इनकी वजह से कोई इनकी नीतू की जिंदगी डिस्टर्ब नहीं हुई है। हाँ नीतू रात में उठी, लेकिन देख लो वो थोड़ी देर में जाके दोबारा सो गई, क्योंकि इसके टाइमिंग्स है। सबको पता है नीतू कुछ भी हो, ऊपर नीचे जमीन आसमान एक हो, नीतू को सोने का रात में जल्दी सोने का टाइम है, वो जल्दी सो ही जाती है। और वो इसने किया कि वो जाके थोड़ी देर में सो गई, और वो खुश थी। जबकि लखन को पता है, देखो भाई लखन इस तरीके का बंदा नहीं है कि वो अपने बीवी के कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बात करेगा, क्योंकि अगर उसको बीवी के कंफर्ट जोन का इतना नहीं होता तो वो कभी भी अपने माँ बाप से अलग ना होता। सही है, वो उसके साथ जाकर अलग घर में रह रहा है तो उसको पता है कि उसके लिए कंफर्ट जोन क्या है, उसकी बीवी किस में कंफर्ट है, किस में कंफर्ट नहीं है। वरना वो कभी भी जाता, अगर उसको अपनी बीवी का ख्याल नहीं होता तो क्या वो अपने माँ बाप को छोड़ता? कभी भी ना छोड़ता। उसने अगर अपने माँ बाप से जाकर अलग रहने का डिसीजन लिया तो वो किस लिए लिया? ताकि उसकी बीवी और ये अपने कंफर्ट जोन में रहे, और एक दो दिन के आने से किसी का भी कंफर्ट जोन खराब नहीं होता है। हाँ ठीक है, अगर बाय द वे अगर वो उसकी जान पर ही बैठ जाते हैं तो समझ में भी आता है, फिर लोग बात करें तो समझ में भी आता है। लेकिन ये एक दो दिन वाला सीन है, एक दो दिन में जो है वो ये चली जाएगी। अब देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता। बहरहाल अभी तक तो यही था, और बहुत कुछ भाई बोला जा रहा है कमेंट सेक्शन में लोगों ने। मतलब कि अगर एक दुखी औरत अगर अचानक जो है अपने आप को सेट करे और हंसना शुरू कर दे, और अपने आप को जिंदगी में सेट दिखाना शुरू कर दे, तो कोई भी कुछ भी उठ के बोल देगा। और खास करके लखन को लेकर इतने एलिगेशंस लगने शुरू हो गए हैं इस लड़की के ऊपर। मुझे पता है, मैं को बहुत सारे सवालात थे जिंदगी में, वो रहेंगे, वो जब होगा तब देखेंगे कितने सवालात का वो जवाब देते हैं। लेकिन कहीं से भी सपना जो है वो चालाक नजर नहीं आती है। सही है ना, जिंदगी ने ज्यादती तो उसके साथ की ही की है, इस बात को तो कोई नहीं झुटला सकता कि इसके साथ ज्यादती नहीं हुई है। इसके साथ ज्यादती हुई है यार, हर लड़की में इतना सहन नहीं होता है कि वो ये ज्यादती बर्दाश्त कर सके। सीरियसली ये बहुत बड़ी बात होती है, दो दो बार अपने आप को एक बेवा की सूरत में देखना और जिंदगी भर ताने लेना, अपशगुन, ये बदकिस्मत, क्या आसान है ये सब कुछ सहना? क्या लोगों ने उसको नहीं बोला होगा? गांव देहात में तो वैसे ही ये चीजें ज्यादा होती है, जहां पर इन चीजों पर बहुत ज्यादा बिलीव होता है कि अपशगुन है, ये है, और पता नहीं क्या है अपना। एक और भी होता है कुंडली के अंदर जो होता है, पता नहीं कुछ दोष वगैरह का नाम लिया है, बहुत सारे कमेंट भी थे उस तरीके के कि आपकी कुंडली में वो होगा तभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, मांगलिक पता नहीं कुछ इस तरीके का था। हाँ, तो वो सारी बातें हुई हैं, तो बहुत सारी बातें हुई हैं। तो क्या ये सब कुछ आसान है? एक लड़की के लिए सब कुछ सहना करना आसान काम है? नहीं आसान काम है, और एक बार नहीं दो दो बार, और वो भी इतने कम अरसे में। तो आप सोच सकते हो उसको सोसाइटी ने कितना प्रेशर किया होगा, वो जिस घर में रहती होगी उसके आस पड़ोस नहीं उसको किस तरीके से देखती होंगी। इवन मैंने गाँव में तो ऐसे लोग भी देखे जिसके घर बच्चा नहीं होता है तो वो उसको अपने किसी की गोद बढ़ाई होती है उसमें भी नहीं बुलाते कि नहीं यार बांझ जिसका साया लग सकता है। मैं ये तक भी गांव वगैरह में जो मेंटेलिटी पाई जाती है। वो ये नहीं बोलना कि नहीं होता है, मैं किसी चीज को भी डिफेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये रियलिटी है, हम उस पर बात कर रहे हैं। ऐसी आपको हो सकता है शहर में भी देखने को मिल जाए, ऐसी सोचें शहर में भी पाई जाती हैं, लेकिन गाँव में ये सोचें ज्यादा होती है, क्योंकि वो जो बड़ी बुढ़ियाँ होती है ना वो अक्सर गाँव में पाई जाती है। और बड़ी बुढ़ियों की सोच आज भी बहुत पुराने कॉन्सेप्ट से चलती है, और पुराने कॉन्सेप्ट इसी तरीके के थे कि अपशगुन हो गया, बदकिस्मत, इन सब पर बहुत बिलीव करते हैं वो लोग। कुंडलियों पर बहुत बिलीव करते हैं, ये बहुत बिलीव रहता है।
सही है। और काफ़ी लोगों ने ना मुझे इस चीज़ पर कमेंट किया हुआ है कि आप जो है वो पाकिस्तान से हो, कराची से हो, तो आप मास सफदर पे देखो। मैं देखती ही नहीं हूँ मैं उनको बिल्कुल भी ठीक नहीं कह रही हूँ। जो उनका कंटेंट है मैं बोलती हूँ पाकिस्तान में रहकर अगर इस किस्म का कंटेंट ये प्रमोट कर रहे हैं, अपनी बीवियों को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी बीवियों को दिखा दिखा के व्यूज़ कमा रहे हैं, चाहे मास सफदर हो, चाहे सिस्ट्रोलॉजी हो, चाहे ये सितारा यासीन हो, चाहे डकी हो, या चाहे आप उसको ले लो और दूसरा कौन है, रजब भट्ट हो, भाई जिसको भी आप बोल लो, ये सबके सब प्रॉब्लमेटिक है। कोई भी जो ना वो दिमाग का नहीं है मुझे लगता है बंदा। सबके सब प्रॉब्लमेटिक है। अपनी फैमिलीज की प्राइवेसी को सेल करके कमाना मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा काम है। भाई ठीक है, जो भी है वो गलत ही है। फैमिली की प्राइवेसी के साथ प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, प्राइवेसी दिखाना उनका अपना अपना वो है, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी, आप अपनी प्राइवेसी दिखा रहे हो नहीं दिखाना चाह रहे हो, वो आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन जो कंटेंट आप प्रमोट कर रहे हो, जो बातें आप प्रमोट करते हो, जो चीज़ें आप प्रमोट, जो प्रॉब्लमेटिक जो आप बनते हो, वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होता। तो अगर देखूंगी आजकल में अगर मास अवतार, यार किसी को भी आपको देखने के लिए ना उसकी बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ती है। यानी किसी की एक वीडियो से आप जो है वो रिव्यू नहीं कर सकते हो, किसी की एक वीडियो को लाकर आप बात नहीं कर सकते हो। उसकी बहुत सारी वीडियोस को आपको देखना पड़ता है। जो जो उनके जो मेन मेन पॉइंट्स रहे होते हैं या कुछ कंट्रोवर्सीज रही होती है उनको देखना होता है। तो वो एक वीडियो बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब आप किसी नए बंदे के लिए वीडियो बनाओ। अब इनको तो क्या है, शुएब दीपिका हो गया, सपना को, इन सबको मैं पहले से देखती आ रही हूँ, तो उन पर वीडियोस बनाना इतना मुश्किल नहीं होता है क्योंकि मुझे उनकी बहुत सारी बैक हिस्ट्री पता है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उनकी पता है, तो इसीलिए मैं उन पर बात कर सकती हूँ। अब इनकी तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। मैं अपने पाकिस्तानी ब्लॉगर्स को मैंने कभी नहीं देखा। एक सिस्ट्रोलॉजी को बहुत थोड़ा देखा है, बहुत थोड़ा। वो भी उसके फेक प्रैंक्स थे ना, वो मैं पहले कभी कभार देख लिया करती थी, जो कि फेक प्रैंक्स थे, जिसका मुझे अच्छे से अंदाजा हो चुका है। तो उनको मैं थोड़ा बहुत, एक डकी को मैं देखती हूँ क्योंकि डकी का ना मुझे, भले वो चवले इंतहा से ज्यादा मारता है लेकिन उसके कंटेंट में उसकी बीवी कंटेंट कम है। वो अब तो इसने भी आजकल खैर अपनी बीवी को बहुत ज्यादा दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन उसकी अपनी चवले ज्यादा है, जो कि मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, एंटरटेनिंग जोन में आती है, एक दूसरे को रोस्ट रास्टिंग और ये सब कुछ करना। लेकिन गाली गलौज तो मैं खैर उसको भी प्रोमोट नहीं करती हूँ क्योंकि गालम गलौज तो वो कभी कभार दे देता है। लेकिन बहरहाल हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। खैर कोशिश करूंगी कि मैं किसी ना किसी पाकिस्तानी व्लॉगर पर बात करूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तानी व्लॉगर्स को सपोर्ट करती हूँ या मैं उनके लिए अगर कुछ नहीं बोल रही हूँ तो मेरा पॉइंट है वहाँ पर सपोर्टिव का। नहीं भाई, वो भी क्रिंज ही कर रहे हैं, वो तो क्रिंज प्रो मैक्स कर रहे हैं। खास करके इसमें जो सिस्ट्रोलॉजी की जो ये 5 बहन है ना, वो तो इंतहाई आला किस्म की जो ना, प्रो मैक्स किस्म की जो ना वो क्रिंज है। तो ये मैं बिल्कुल भी सपोर्ट वाला सीन नहीं है कुछ भी। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बनता है। और सपना के लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा मुझे कि आप लोग की क्या सोच है, क्या नहीं है। एक लड़की को क्या खुश रहने का हक नहीं है अगर उसके 2 शौहरों के साथ ऐसा हो चुका है? अगर वो खुश है तो क्या वो गलत कर रही है? मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं कर रही है, वो बिल्कुल राइट है अपनी जगह पे। उसकी बच्चियों को खुश रहने का हक है, पूरा हक बनता है उसकी ज़िंदगी पर, उसकी ज़िंदगी की खुशियों पर पूरा का पूरा हक बनता है। हम कोई नहीं होते उसकी ज़िंदगी से खुशियाँ लेने वाले, या हम ये सोचने वाले कि अगर उसके साथ इतना बुरा हुआ तो वो सिर्फ रोती भी दिखेगी तो हम खुश हैं और हम उसको मानेंगे कि हाँ यार उसके साथ गलत हुआ। अगर वो हंस रही है तो हम समझेंगे गलत इसी ने किया अपने साथ, ये गलत नहीं थी, सामने वाले जो ना वो विक्टिम है। तो ये तो कहीं का भी तरीका नहीं है। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।